हमने आश्वस्त किया है कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों को भी महोदय कि आपका उचित मांग जो पहले से हमारे माननीय विभाग के पदाधिकारी या जो भी आपके समझौता किए हैं, हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर ये लोग आपस नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कई काम बाधित हो रहे हैं और कई ऐसे पीड़ित लोग के दर्द का निदान हम लोग चाह करके नहीं कर पा रहे हैं महोदय, उसकी समाधान के लिए हम बढ़ रहे हैं और हमने विभाग को कहे हैं, प्रधान सचिव को, कि सख्ती के साथ इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। नमस्कार, आज हम बात भू माफिया के दबंगई की करने जा रहे हैं। इस दबंगई से सिर्फ बिहार की जनता ही परेशान नहीं है, बिहार के विधायक और विधान पार्षद भी परेशान है। और आज यह मामला सदन में उठा कि कैसे एक विधान पार्षद को राजस्व कर्मचारी, सीओ के दफ्तर में काम करने वाले पदाधिकारी किस स्तर पर धमकी देते हैं, और वो धमकी का अंदाज ये होता है कि 28 तारीख के बाद हम दिखा देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विजय सिन्हा लाख दलील दे दे, विजय सिन्हा भूमि सुधार विभाग में सुधार को लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी बातें वो कर दे, सच्चाई यही है और हकीकत भी यही है कि भू माफिया पूरी तौर पर सिस्टम को जकड़ रखा है। भू माफिया के इशारे के बगैर जमीन रजिस्ट्री नहीं हो रही है, भू माफिया के इशारे के बगैर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, भू माफिया के इच्छा के विपरीत किसी सीओ की हैसियत नहीं है कि वो दाखिल खारिज कर दे। ये सच्चाई है बिहार की। गांव गांव में ये समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है और हर 2, 4, 5 गांव पर एक भू माफिया पैदा हो गया है, जो इस तरीके से पूरे सिस्टम को गवर्न कर रहा है, पूरे सिस्टम को चला रहा है। आज भले ये बात सदन में आई हो, हर एक मर्डर, हत्या, अभी देखे ना कि एक रिसेप्शन पार्टी में 2 सहोदर भाई की हत्या हो गई। क्या मसला था? जमीन विवाद। पिछले 3 दिनों में बिहार में 10 से अधिक हत्याएं हुई है। क्या वजह है? जमीनी विवाद। और इस विवाद के पीछे कौन है? भू माफिया। आजकल ये बेटी वाली जो बात हुई है, पता चला कि फुआ को बुला बुला रजिस्ट्री करा दे रहा है किसी को। और हर शहर में तो आप जमीन आप उससे खरीद ही नहीं सकते बिना माफिया को पैसा दिए हुए। मतलब भले अपहरण उद्योग बंद हो गया है, लेकिन बिहार में भू माफिया उद्योग मतलब जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है, जैसे शराब वाली फूल रहा है। तो आज सदन में ऐसा क्या हुआ, जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि बिहार में भू माफियाओं का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और उसका असर पदाधिकारियों पर भी दिखता है। पदाधिकारी भी मतलब उसको समझ में आ गया है कि जो चाहेंगे वो होगा, सिस्टम हमारे साथ खड़ा है। आज विधान परिषद में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से सदन के सारे सदस्य खड़े होकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है, जरा उसको सुनिए और समझिए कि बिहार में कहने को यह सुशासन है या कानून का राज है। सच्चाई यही है कि आज भी जिसका जोर है उसी का जोरू भी है और उसी का जमीन भी है। सुनिए आज क्या हुआ है सदन में। ये पढ़ा हुआ मान लिया गया है, पढ़ा हुआ मान लिया गया है। हाँ, तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ये जो मामला है इस सदन के एक सदस्य का है, और जब इस सदन के सदस्य के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के लिए, सबके लिए ये चिंतनीय है। तो माननीय सभापति जी महोदय से आग्रह है कि इसमें संरक्षण आपका चाहिए, और जिस सदस्य का एक है उनको भी सर 2 मिनट अपने पक्ष को रखने का मौका दें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, जवाब आ गया है, जवाब आ जाने दीजिए तब।
सभापति महोदय, ध्यानाकर्षण में जितने माननीय सदस्य ने, लगभग 18 माननीय सदस्य का हस्ताक्षर है, तो इसकी गंभीरता झलक रही है महोदय। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न दिए हैं महोदय, समाहर्ता मुंगेर के प्रतिवेदन के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि आवेदक डॉक्टर समीर कुमार सिंह का ऑनलाइन के माध्यम से टेटिया बंबर के देवरिया मौजा थाना नंबर 398 खाता संख्या 3 खेसरा संख्या 46 जमाबंदी संख्या 20733630005538 एवं रकबा 76 डिसमिल तथा जमाबंदी संख्या महोदय 207136300555A385 रकबा 8 डिसमिल रहती भूमि की मापी से संबंधित आवेदन प्राप्त है, जिसका वाद संख्या 147/2526 148/2526 है। उक्त प्राप्त आवेदन के आलोक में मापी की तिथि दिनांक 12/1/2026 को निर्धारित की गई थी। माफी संख्या 147/2526 तथा 148/2526 के विरुद्ध श्री राम निवास सिंह के द्वारा अंचल कार्यालय को आपत्ति प्राप्त हुई, जिसकी सुनवाई कर पुनः माफी की तिथि 27/1/2026 को निर्धारित की गई। उक्त तिथि को माफी स्तर पर विवाद हो जाने के कारण माफी नहीं की जा सकी। उक्त भूमि की माफी हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश संख्या 349 दिनांक 20/2/2026 से दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता के ज्ञापन 90 दिनांक 20/2/2026 द्वारा माफी हेतु अमीन की प्रतिनियुक्ति करते हुए माफी की तिथि 23/2/2026 को निर्धारित की गई। महोदय, दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में दिनांक 23/2/2026 को अंचल अमीन से उक्त भूमि की माफी कराई गई तथा भू स्थल को चिन्हित कर दिया गया है। महोदय, जाकर नापी किया, नापी करने के बाद जो इंगित किया, खुट्टा गाड़ा, जो गाड़ा, सब उठाकर वो फेंक दिया और माननीय सदस्य को कहता है कि 28 तारीख क्रॉस कर जाने दो, उसके बाद आपसे हिसाब किताब करेंगे। क्या इस लोकतंत्र में जो विपक्ष के पार्टी है उसमें नाम आया है? अब तो मेरा कहना है कि समीर जी ही पूरी बात को रखें, उसके बाद जिसको रखें। सबसे पहले जो माननीय 18 सदस्यों ने इस संबंध में ध्यानाकर्षण लाने का काम किया है, हम सबके प्रति आभारी हैं। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ध्यानाकर्षण के आलोक में नापी संपन्न करा दिया। मैं सिर्फ ये जानकारी देना चाहता हूं कि 27 तारीख को नापी की तिथि जब तय की गई, 2-2 बार 3-3 बार कैंसिल किया गया आपत्ति के कारण। हमने सारा दस्तावेज मुख्यालय में भी, कलेक्टर साहब को भी और स्थानीय पदाधिकारी को भी सुपुर्द कर दिया कि अगर हम में कोई त्रुटि हो तो हम पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर त्रुटि नहीं है तो शीघ्रता में यह सब काम संपादन होना चाहिए। हजूर, सिर्फ एक बात अगर समय हमको दिया जाए तो हम बता देना चाहते हैं कि मामला क्या है और भू माफिया लोगों का क्या इरादा है। 1948 में 4 बीघा जमीन गंगटा मोड़ एक जगह है, वहां पर खरीदारी हुई। नहीं, उससे जब तक नहीं बताएंगे तो सरकार के संज्ञान में सब बात आना चाहिए कि आखिर। हाँ, ठीक है। तो 27 तारीख को जो नापी हुई उसमें अमीन ने प्रतिवेदन दिया कि हमारा फीता तोड़ा गया, नापी से रोका गया और स्वाभाविक रूप से सरकारी काम में बाधा डालने के लिए जो मुकदमा दायर होना चाहिए था, आखिर किस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है सो जांच हुई। फिर जांच के बाद हम लोग माननीय डिप्टी सीएम साहब के साथ आवेदन दिया, आप लोग ने ध्यानाकर्षण लाया। उसके बाद फिर 23 तारीख को माफी की तिथि तय हुई। हम लोग सदन छोड़ के नापी के लिए जाना पड़ा। उस दिन भी भारी विरोध के बाद
नापी की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो अराजक तत्व वही लोग जो लोग 27 तारीख को अराजकता किए थे वही लोग 23 तारीख को आकर के रेवेन्यू अफसर विकास कुमार को और आपका अमीन का जोरी था, सब लोगों को गाली गलौज किया, नापी करने से रोका। लेकिन हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन जो थी, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही और 27 तारीख को भी पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं किया और 23 तारीख को भी मदद नहीं किया। इन जो राजस्व के जो भी महकमा के लोग हैं, इन लोगों को धमकी दिया किसी बड़े नेता का नाम लेकर के कि हम लोग उनके आदमी हैं, अगर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन राजस्व अधिकारी पर आपका जो अभियान है उसका असर है, इसके कारण वो लोग जान हथेली पर लेकर के नापी कराया और नापी जैसे हुई तो अमीन का मोटरसाइकिल रोक करके गाली गलौज किया और यहां तक कि हत्या करने की भी उसको धमकी दी गई। लेकिन वो साहसी था, वो किसी तरह वहां से निकल गया, पुलिस ने सुरक्षा प्रदान नहीं किया। आज भी सुबह सुबह हमारे एक व्यक्ति जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके घर पर जाके कहा कि समीर बाबू नापी तो करा लिए, 1 महीना के बाद वो नापी जमीन पर कब्जा लेने के लिए जिंदा रहेंगे तब तो जब इतना बड़ा साहसिक, ये गंभीर प्रश्न है। और हमारे ये सब जब सुनते हैं, परिवार के लोग भी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि छोड़ दीजिए, जमीन इतना दान की है, सरकारें को दे दीजिए, लेकिन जान से बेहतर जमीन नहीं है। तो ये परिस्थिति जब ठीक है, जब एक तरफ हो रहा है कि सुशासन का राज चल रहा है, हमने कोई गैर वाजिब और उस जमीन की एक नहीं दर्जनों बार जांच किया गया है, दर्जनों बार हमने कागज दिया है और हर बार कहा है कि जो हमारा 84 डिसमिल है उसके में हम 85 पर नहीं काबिज होना चाहते हैं। तो सिर्फ हमसे हुजूर, हम सिर्फ ये हम मानना चाहते थे कि नापी कर दिया, उन्होंने चिन्हित कर दिया, तो वहां पर सरकारी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने उसकी घेराबंदी हो जाती और एफआईआर जो है सो जब तक नहीं होगा हुजूर, तब तक ऐसे तत्व का मन बढ़ता चला जाएगा। सभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से ये आश्वस्त करता हूं महोदय कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून का राज हर हाल में स्थापित होगा महोदय, और जिसने भी कानून तोड़ा है उस पर कार्रवाई होगी। मैं प्रधान सचिव, अपने विभाग के प्रधान सचिव से हम उसकी जांच करवाएंगे महोदय, अपर सचिव को भेज कर करके, और वहां के डीएम, वहां के कमिश्नर, ये पूरी प्रक्रिया का रिपोर्ट 10 दिन के अंदर वहां से मंगाएंगे। और महोदय, मैं जानकारी आपको दे दूं कि सभी माननीय सदस्यों का जो विश्वास और स्नेह है महोदय, काम विभाग मुस्तैदी से कर रहा है। एक संयोग नहीं हो सकता महोदय कि तुरंत अंचलाधिकारी का हड़ताल, उसके बाद कोई प्रमोशन के लिए हड़ताल कर रहा है, कोई वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहा है महोदय। हमने आश्वस्त किया है कर्मचारियों, राजस्व कर्मचारियों को भी महोदय कि आपका उचित मांग जो पहले से हमारे माननीय विभाग के पदाधिकारी या जो भी आपके समझौता किए हैं, हम लोग सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। उसके बाद भी अगर ये लोग आपस नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कई काम बाधित हो रहे हैं और कई ऐसे पीड़ित लोग के दर्द का निदान हम लोग चाह करके नहीं कर पा रहे हैं महोदय, उसकी समाधान के लिए हम बढ़ रहे हैं। और हमने विभाग को कहे हैं, प्रधान सचिव को, कि सख्ती के साथ इस तरह के मानसिकता का जो बिहार में अराजकता और भूमि विवाद के नाम पर सामाजिक तनाव पैदा करना चाहता है, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर ई मापी कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में मापी अनावश्यक विलंब को रोकने हेतु व्यवस्था की गई है। 14 दिन के अंदर मापी पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है महोदय। और विभाग में 15 सदस्य का उड़नदस्ता गठित है, जो स्थल जांच करके सिद्ध प्रतिवेदन देंगे और उनसे भी रिपोर्ट मंगाया जाएगा महोदय। अगर जो इस तरह से अराजकता पैदा किए हैं तो कितनी भी पहुंच के होंगे महोदय, मेरे रहते उस पर हर हाल में कार्रवाई होगा, कोई शक्ति नहीं बचाएगा। और तत्काल मापी का जांच कमिश्नर मुंगेर के द्वारा अपर सचिव से हम लोग करवा देते हैं। और इनकी जहां तक रह गया जान मारने की धमकी, तो आप लिख करके दें, सरकार कानून का राज स्थापित करेगा, सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी। और जो भी इस तरह के खेल खेलते हैं वैसे लोगों पर पूरी सख्ती से कार्रवाई होगी।